हेलो माय मोस्ट बिलव्ड स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ? सो एग्जैक्टली मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। तो मैं आज कौन सी मास ऑडियंस की बात कर रही हूँ? तो एग्जैक्टली आज मैं बात कर रही हूँ मेरे सारे प्यारे 8th बच्चों की, 9th क्लास स्टूडेंट्स, 10th स्टूडेंट्स, 11th क्लास स्टूडेंट्स, 12th क्लास स्टूडेंट्स। यहाँ तक कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी तो अभी और ऊपर जा रही है। सारे कॉलेज के बच्चे जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, यहाँ का कुछ केसेस में 4 साल की जैसे इंजीनियरिंग होती है तो वहाँ पे प्री फाइनल या फाइनल ईयर, या फिर मैं बात करूँ कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो इन सारे बच्चों को आज मैं एड्रेस करने वाली हूँ, क्योंकि इन सारे बच्चों के लिए एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक लेके आई हूं। तो ऐसी क्या चीज है और मैं आज क्या मजेदार डिस्कस करने वाली जो बहुत काम की बात है, सिर्फ ये बचे हुए एग्जैक्ट 10 मिनट में। तो इन 10 मिनट्स में मैं 5 ऐसी अमेजिंग और इतने इजी, सुपर डुपर इजी टिप्स लेके आई हूं कि जिनको पढ़ के आप अनसीन पैसेज में या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फुल ऑन फुल पक्का अश्योर करेंगे। ये मेरी गारंटी है नेहा सचदेव की, जो स्टेप अप एकेडमी में है आपकी इंग्लिश टीचर। चलो तो फटाफट से देखते हैं कौन सी 5 इजी, इनफैक्ट मैं इसको टॉपिक को थोड़ा अच्छा कर दूं तो मोस्ट इजीएस्ट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम अनसीन पैसेज या फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज समझने वाले हैं और उसको ईज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ जा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद आया। आप मुझे बताएंगे कि क्या होता है सबसे पहले जैसे हमारे सामने अनसीन पैसेज आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है। ये मत बोला मैडम हम तो पलटा देते हैं और कुछ लास्ट से पेपर करना शुरू कर देते हैं। हम एक पैसेज को छोड़ देते हैं, थोड़ा देखते हैं टफ है तो दूसरा करते हैं, फिर कुछ और करते हैं। ये नहीं, पैसेज को जैसे ही देखा सबसे पहला थॉट दिमाग में क्या आता है? क्वेश्चंस को पढ़ने का मन करता है, या पहले लगता है कि पैसेज को रीड करना चाहिए। तो ये जो क्या है, ये जो क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बना हुआ है, पैसेज में भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो क्लैरिटी क्या है या बहुत सही तरीका क्या है? तो पहले इजी टिप क्या बोलती है? ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस एट फर्स्ट। तो सबसे पहले आंख बंद करके बिना सोचे समझे आपको सिर्फ एक चीज करनी है, दैट इज आंख बंद करके नहीं, आंख बंद करके स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना, ब्लाइंडली अप्लाई करना है। किसी भी टाइप का अनसीन पैसेज है, क्या अप्लाई करना है? रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। पैसेज दिखा, ठीक है, पैसेज का पलटा दिया, एंड हो गया। क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं, क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। ठीक है, सिर्फ रीड करना है, हाँ सिंपल रीड करना है। लेकिन रीड करते हुए हमें क्या दिमाग में रखना है? कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि What was नेहा मैम टॉकिंग इन हर लेक्चर? तो अब आपको कीवर्ड्स क्या है? What was नहीं है, आपका कीवर्ड है नेहा मैम टॉकिंग इन हर लेक्चर। अब ये आपको दिमाग में रखना है, मेन कैरेक्टर कौन है इस पैसेज में? नेहा मैम, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, और कुछ लेक्चर है जो उसमें क्या पूछा गया है, वो क्या बता रही हैं इन हर लेक्चर, वो हमें ऐसा कुछ बताना है। ओके, तो हमें एक आउटलाइन मिल गई फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते ही कि पैसेज समवेयर अप्रॉक्स किस टाइप का है, कैसा है। अब क्या करेंगे जब हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया? तो भाई अब तो पैसेज पे आएंगे ना। सो रीड द पैसेज विद क्वेश्चंस इन माइंड। इंग्लिश की टीचर है ना, ग्रामर करेक्ट करना तो बनता है। सो अब क्या करेंगे? रीड द पैसेज विद क्वेश्चंस इन माइंड। अब जो क्वेश्चंस हमने पढ़े थे उनको ध्यान में रखते हुए, कीवर्ड्स को याद रखते हुए, रटना नहीं है, कीवर्ड्स को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखते हुए पैसेज को रीड करना है। ठीक है, अब पैसेज कैसे रीड करना है? होल्ड ऑन, बता रही हूं ना, इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाली हूं। तो आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है। तो थर्ड इजी टिप बोलती है मार्क कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स हम मार्क करते हुए पढ़ेंगे। ओके, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो हमने कीवर्ड पढ़ा था, जैसे कि मेन कैरेक्टर है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, कुछ डेट्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं, कुछ ओकेशंस हैं, कुछ सिचुएशन है, कुछ ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, तो हम उनको मार्क करते हुए पढ़ेंगे। बट कंसर्न तो वही आता है ना कि पढ़ेंगे कैसे, पैसेज को कैसे पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड एक एक करके। अरे मैम ये तो ना हो पाएगा, टाइम चला जाएगा आधे से ज्यादा, मैं तो पैसेज छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी। नहीं बेटा,
पैसेज तो छोड़ना ही नहीं है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। क्यों? क्योंकि सब कुछ पैसेज में दिया हुआ है, कुछ बाहर से नहीं है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? कुछ रटना नहीं था पहले से, कुछ पढ़ के नहीं आना था, ऑन द स्पॉट बस रीड करना है और थोड़ा सा दिमाग का यूज करते हुए स्ट्रैटेजिकली हमें उसको सॉल्व करना है। बस इतनी सिंपल सी बात है। तो यार ये स्ट्रैटेजिकली क्या होता है? टेक्निक क्या होता है? टेक्निकल नहीं बोल रही मैं, टेक्निकली पैसेज को रीड करने। तो वो कौन सी टेक्निक होती है, वो क्या स्ट्रैटेजी है जिससे क्या होगा? कम से कम समय में हम सही और ज्यादा अप्रोच कर पाएंगे। अच्छा जी, तो चलो देख लेते हैं हमारी फोर्थ टिप क्या बताती है। दैट इज टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। एक होता है स्किमिंग, दूसरा होता है स्कैनिंग। पर हम ये क्यों कर रहे हैं ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये इसीलिए फॉलो किया जाता है बिकॉज इससे हमारी एक इक्वेशन बनने वाली है। दैट इज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ये मिलके क्या बनाते हैं? जब हम स्पीड पे भी ध्यान रखेंगे, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखेंगे, तो ये बनेगा हमारा टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि पैसेजेस होते हैं लंबे और आप पढ़ते पढ़ते कहीं शाम नहीं हो जाएगी, कहीं आधा पेपर छूट ना जाए या कुछ छूट ना जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें गिवन टाइम फ्रेम में, हमें 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर हमें पैसेज को कंप्लीट करना होता है। तो ये कैसे किया जाएगा? तो बस वही सॉल्यूशन, दैट इज टेक्निक्स ऑफ रीडिंग को अगर आपको पता होगा। तो देखो टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? हम सही भी करें और हम समय का भी ध्यान रखें, स्पीड भी रहे और गलतियां ना हो। हम जल्दी जल्दी करेंगे, गलत कर रहे हैं, कोई सेंस नहीं है बेटा। हम बहुत ध्यान से एक एक को कर रहे हैं, टाइम आधे से ज्यादा चला गया, बिटिया ये भी नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, जिसकी वजह से हम टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे और आंसर पैसेज में बेस्ट स्कोर कर पाएंगे, इनफैक्ट फुल स्कोर कर पाएंगे। तो कैसे करें? ये रहा ना सॉल्यूशन, टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। तो टेक्निक क्या होती है या स्ट्रैटेजी क्या होती है? बिकॉज हर कोई, या आपने सुना होगा सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, रीड द पैसेज स्ट्रैटेजिकली, रीड द पैसेज स्ट्रैटेजिकली। सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज और व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? तो स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि हमें जब हमने क्वेश्चन को पढ़ा था और पैसेज को जब हमने कीवर्ड को ध्यान में रख के पढ़ना शुरू करा, तो पढ़ें कैसे के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट। तो स्किमिंग क्या होता है, स्कैनिंग क्या होता है, पहले ये तो समझ लीजिए प्यारे बच्चों, फिर आगे समझेंगे। तो स्किमिंग होता है, हमें स्किम करना है। स्किम क्या होता है? अपर लेयर को, जब मिल्क के ऊपर की जो स्किम्ड मिल्क होता है ना, तो जो मलाई होती है, क्रीम जो होती है, ऊपर का जो जिस्ट होता है, उसको स्किम बोला जाता है। स्कैन करना, ऊपर से नीचे तक पूरा डीपली ड्रिल करना पैसेज, गो थ्रू स्कैन स्किम होता है। गो थॉरो रीडिंग करना है, थॉरो द चैप्टर, एक एक वर्ड करके रटा होना चाहिए। गो थ्रू करना, बस छट करके न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, हेडिंग्स पढ़ ली, कीवर्ड्स पढ़ ली और समझ में आ गया, बस इतनी सी 2 प्रैक्टिस को ध्यान रखना है। स्किमिंग जब हम बस गो थ्रू करते हैं, ग्लैंस करते हैं। स्कैनिंग जब हम डीपली चीज़ों को पढ़ते हैं। और कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना होता है। कीवर्ड्स को ढूंढा, जिस पैसेज में कीवर्ड था, जिस पैराग्राफ में कीवर्ड था, उसकी सराउंडिंग स्टेटमेंट्स पढ़ ली, मतलब वो पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ लिया और हो गया स्किमिंग प्लस स्कैनिंग और आंसर आ गया और हो गया बेस्ट टाइम मैनेजमेंट। सॉरी ना, अब मैं बात करी थी स्किमिंग और स्कैनिंग की। तो आई होप ये बहुत अच्छा समझ में आ गया। छोटी सी इंफॉर्मेशन और ऐड कर लीजिए और इसकी नोट बांध लीजिए दिमाग में, क्या कि स्किमिंग कब करते हैं, स्कैनिंग कब करते हैं। तो स्किमिंग तब करना होता है जब हमसे कोई नेम्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, डेज, ओकेशंस, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़, कोई प्रिसाइज चीज़ के बारे में डायरेक्टली पूछा गया हो, तो हम सिर्फ स्किम करके निकाल सकते हैं। जैसे कि व्हाट वाज शी टॉकिंग अबाउट, तो हम लोग गो थ्रू करेंगे, सरसरी नजर से पैसेज को देखेंगे तो हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा, नेहा मैम वाज टॉकिंग अबाउट, ओ बस वो लाइन को पढ़ लिया, आंसर आ गया।
थोड़ी सी कंफ्यूजन है, एक आध दो लाइन ऊपर एक आध दो लाइन नीचे, सराउंडिंग स्टेटमेंट्स या सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स को थोड़ा पढ़ लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आंसर विदाउट एनी कंफ्यूजन, जो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा ये क्या होता है बताऊंगी बेटा, बताऊंगी सब कुछ इसी वीडियो में, इस लिमिटेड से टाइम फ्रेम में, ठीक है। सो स्किमिंग कहाँ करना है, जहां पे प्रिसाइज डेटा की बात करी गई, जहां पे बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें बतानी गई हो, एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन फेच करनी हो। अब बात आती है स्कैनिंग की, तो यार ये डीपली कब रीड करना है, तो हर बार नहीं, ये मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इनमें हमें अच्छे से थॉरोली रीड करना होता है, बट उसमें भी टाइम सेवर लगा देना। टाइम सेवर कैसे लगाओगे, कीवर्ड को फाइंड करना है, जो हमने पहले समझा था, कीवर्ड को ढूंढ के उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में स्कैन कर लो, डूब जाओ, ऊपर से नीचे तक पूरा वो पर्टिकुलर पैराग्राफ पढ़ लो, यू आर थॉरो विद द आंसर। आई बात समझ में? एग्जैक्टली तो ये बात हो गई हमारी फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट टिप की, बिकॉज इस पर टिकी हुई है आपकी मेजर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टाइम मैनेजमेंट बोल लीजिए, स्पीड बोल लीजिए, एक्यूरेसी बोल लीजिए, चाहे जो मर्जी समझ लीजिए, ठीक है। तो अब बोर्ड को क्लियर करते हैं और हेड करते हैं हमारी लास्ट बट रियली नॉट द लीस्ट टिप, दैट इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, पीओई। तो पीओई क्यों जरूरी होता है, हमने पैसेज को अच्छे से समझ लिया, हमें आंसर भी आ गया, लेकिन हम 2 ऑप्शंस में कई बार ट्रैप हो जाते हैं। अक्सर क्या होता है, देखो 1 2 3 4 हमारे पास 4 ऑप्शंस आती हैं, ए बी सी डी, हम 2 को तो सक्सेसफुली एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन हमेशा 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, और यही बेस्ट ट्रैप है। तो इसको क्लियर करने के लिए फिर से वही वाली हमारा पॉइंट, बोर्ड को क्लियर कर देती हूँ, और ये 2 कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आपको किस पे वर्क करना है, पहले स्किम करना है और फिर उस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से स्कैन करना है। तो जस्ट समझ में आया इस वीडियो का, आई होप इट इज वेरी क्लियर। और यहीं पे एंड होता है हमारा कंप्लीट मार्क्स कैसे स्कोर करे जाए इस अनसीन पैसेज में या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस में। तो है बात पते की, और लिटरली अगर आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी है ये वीडियो, सो प्लीज बहुत सारे लाइक्स करके मुझे जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद स्टेप अप एकेडमी। Thank you. Bye-bye.